अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपके साथ अरीबा सुल्तान और ईद की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से जहां जहां लोग देख रहे हैं आप सबको ईद की खुशियां बहुत ज़्यादा मुबारक हों। और ईद कोविड की हो या कोविड के बाद की हो, ईद की जो खुशियाँ हैं वो एक अलग ही खुशियाँ होती हैं और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए हम एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हैं। हर ईद पर हम आपके साथ मौजूद होते हैं और कुछ अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ सिलसिला है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए सबसे पहले जो सीट पर विराजमान हैं उनका इंट्रोडक्शन कराती चलो। इम्तियाज़ मीर साहब हैं और प्रोग्राम एंकर हैं। जब इनकी खासियत ये है कि जब भी ये ऑफिस में होते हैं तो एक हल्ला गुल्ला होता है, एक कचहरी वाला माहौल होता है, गपशप वाला माहौल होता है, क्योंकि ये एक इंसान दोस्त है। ये कहा जा सकता है कि जिससे भी ये बात करते हैं हर कोई इनसे खुश दिली से मिलता है और ये इंसान बहुत बड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। पूरे पाकिस्तान को और पूरे मुल्क को और सबको जहां मुसलमान बसते हैं उनको ईद मुबारक हो। और ये ईद जो होती है, ये जो खुशी होती है, वैसे भी खुशी हमेशा सेलिब्रेट की जाती है। हम सबको और उन लोगों को भी याद करें जो गरीब मिस्कीन है। पहले गोश्त उनमें बांटें क्योंकि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा गोश्त होता है। और दूसरा सफाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। हमारा मज़हब, हमारा दीन ये सिखाता है कि सफाई भी करें। लेकिन इस ईद में बारिशें ज़्यादा हुई हैं, आपको ख़ुद पता है। शहर की सूरत हाल भी आपके सामने, ड्रेनेज का सिस्टम भी आपके सामने, गवर्नेंस भी हमें अच्छी नहीं लगी। तो ईद जो है ना, हमेशा देखें जहाँ भी मोहब्बतें होती हैं, जहाँ भी आजिज़ी होती है, वहाँ ईद ही ईद होती है। आप अपने दिल को बड़ा करें, आप अपने जहन को बड़ा करें। पहले लोगों के पास पैसा कम होता था, दिल बड़े होते थे। आज लोगों के पास बैंक अकाउंट बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। और अभी क्योंकि गोश्त बांटने का सिलसिला जारी होगा तो लोगों का एक मैसेज चला गया होगा कि गरीबों और मिस्कीनों को ज़रूर याद रखना है। और ये हर ईद पर यही एक मैसेज होता है और हम रिपीट इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर हो। और साथ ही हमारे साथ हफीज़ अंसारी भी मौजूद हैं जो कि रिपोर्टर है और हमने बड़ी मुश्किल से आज इनको घेरा है। बहुत मुश्किल से आज हमने इनसे टाइम लिया है और इनको बिठाया, क्योंकि रिपोर्टिंग एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ पर मौका नहीं मिल रहा होता। क्योंकि ईद हो, कोई भी ओकेशन होता है तो जिस तरह हमारा काम बढ़ता है इनका डबल काम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ अंसारी। बिल्कुल, आपको भी अपने रहमत के साए में ईद मुबारक। खैर मुबारक। अब तक ये बताइएगा कि कैसी ईद गुजर रही है? अच्छी ईद गुजर रही है अब तक? देखिए, हम रिपोर्टर्स की तो ईद सर से गुजर जाती है। ईद हो या ईद कुर्बान हो, उस दौरान पता ही नहीं चलता। और जहाँ तक वक्त की बात की है, वक्त की शिकायत बीवी समेत सबको ही होती है, वक्त नहीं देते हैं। तो रिपोर्टर्स का काम ही ऐसा होता है कि ईद की नमाज, ज़ाहिर है कि इस बार फिर बारिशें हुई, बरसात हुई, इज्तिमात जो है वो ग्राउंड में नहीं हो सके। मसाजिद में ईद की नमाज़ हो रही हैं, मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर कसाई को पहले ही डन कर लिया था, ये बड़ा काम हो गया। उसके बाद यानी कि काम ये आसान होता चला गया। गोश्त की तकसीम का काम जो है फिर अपने दूसरे भाइयों पे डाला और हम ड्यूटी कर रहे हैं आपके सामने। आप यही पूछती रहती है कहाँ लाइशें पड़ी हैं, कहाँ नहीं पड़ी हैं, तो अब अलाइशें ढूंढ रहे हैं हम। बिल्कुल, आपसे सवालात तो बहुत बनते हैं। जिस तरह हम न्यूज़ में आपसे सवालात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी हमने आपको बिठाया, बहुत कुछ पूछना है। और साथ ही एक और रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि उनको भी उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आप भी आके बैठे। इन लोगों की निजी लाइफ कैसे, लोग अपनी पर्सनल लाइफ किस तरह से गुजारे होते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि इनको भी ये ईद की किस तरह से खुशियाँ मनाते हैं वो हम आप तक पहुँचाएँ, इनके साथ थोड़ा सा चिट चैट करें। तो इतनी सराय हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी मुख्तलिफ बीट्स पर इनकी भी महारत है। और ये भी हमने देखा है कि हर जगह बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। तो मेरा तो इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बिल्कुल जी, मेट्रो वन की टीम को और स्पेशल आपको और बल्कि अहले वतन को ईद की बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुबारक हो। और मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ कि एज ए बीइंग ए रिपोर्टर, जैसे हफीज़ भाई ने भी कहा, जो फजर की नमाज के बाद ही समझे हम लोग बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि तकरीबन कोई 6:10 पे पहली नमाज होनी है। मुख्तलिफ जो इलाकों में अलग अलग टाइमिंग है, तो तकरीबन 6 बजे से ही हमारी ड्यूटियाँ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में लगी रही है। फिर ख़ास तौर पे वज़रा की जो नमाज़ें होती हैं उनको भी करना है, कवर करना है कि कोई कहाँ पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है। और ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा का मौका है तो यहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटर की बड़ी वो है, क्योंकि इन्होंने पूरे शहर की सफाई के हवाले से भी देखना है, लाशें कहाँ कहाँ में उठवानी है। नहीं तो हम पहुँचे हुए होंगे कि भाई यहाँ पे अभी तक लाशें नहीं उठी, तो उनको ये खतरा भी है। तो नमाज के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। बिल्कुल, सुबह से ही हमने देखा कि आप लोगों की रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। हफीज़ अंसारी हों या फिर आप हों या फिर
जो दीगर हमारे रिपोर्टर्स हैं वो सभी काम पे लगे हुए हैं। तो आप बताइएगा इम्तियाज़ मीर साहब, आपकी ईद अब तक कैसे गुजर रही है? आप ऑफिस आ गए थे पहले दिन भी। पहले तो सबसे पहले कि इस आज के दिन पे ये हम अहद करें को जो अंदर का जानवर है उसको भी ज़िबा करना चाहिए, कुर्बान करना चाहिए। मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक अदम बर्दाश्त है, मुआशरे के अंदर हसद है, मुआशरे के अंदर अना है। ये 3-4 चीज़ें हमारे मुआशरे के, जो हमें अपना मज़हब दीन भी ये नहीं सिखाता। कुर्बानी होनी चाहिए, ये सुन्नत है, होनी चाहिए। और सबसे पहले शो ऑफ और ड्रामाटाइजेशन न होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने एक बात पहले भी कही थी कि इमाम काबा ने कहा था कि आप काफ़ी मस्जिदें बनाएं, उनसे बेहतर ये कि किसी एक भूखे को खाना खिलाएं। ठीक है ना? इंसानियत से जो मोहब्बत होती है ना, वो सबसे बड़ी इबादत होती है इंसानियत से। हमारे माशरे के अंदर हो क्या गया है, जिस तरह मैंने पहले कहा था, लोग पहले गरीब होते थे लेकिन दिल बड़े होते थे। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, अब हम एक तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। हम बड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारा लिबास वेस्टर्न होना चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आप ज़माने चाइनीज़ सीखें, इंग्लिश सीखें, जापानीज़ सीखें, फ्रेंच सीखें, कोई मसला नहीं, अपने कल्चर से आप अलग नहीं हो। दूसरी बात यह है कि आज हम ईद बनाते हैं कोने में बैठ के। पहले हम रिश्तेदारों के पास जाते थे, रिश्तेदार हमारे पास आते थे। एक कल्चर हुआ करता था हमारे मोहल्लों का, जिस तरह कि हमारे घर में कोई अच्छा पकता था, पड़ोस में भेजते थे, पड़ोस वाला हमें भेजते थे। वो कल्चर मुझे बड़ा, मैं उसको मिस करता हूँ कि वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी मोहब्बत होती है और पड़ोस का ख्याल रखना होता है। सबसे ज़्यादा आपके ऊपर जो फ़र्ज़ है ना, वो पड़ोस का ख्याल करना है। हमारे माशरे के अंदर जो है ना, मैं काफ़ी ऐसे लोग जानता हूँ, अब किसी ने मोहल्ले के अंदर एक जानवर लेके आए, दूसरे घर में नहीं है, छोटे बच्चे हैं, नफ्सियाती तौर उनके ऊपर असर पड़ता है। हम एजुकेटेड हो गए हैं, हम रिच हो गए हैं, लेकिन सिविलाइजेशन से दूर हो गए, सिविलाइज्ड नहीं हो रहे हैं। इस तरफ हमने सादगी, सबसे ज़्यादा हमारे अंदर इत्तेदाल, सादगी और रवादारी, बर्दाश्त, इस चीज़ों की बहुत सी कमी होती जा रही। आज का नौजवान, पहले हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठते थे, उनके पास जाके सीखते थे, उनसे लर्न करते थे, डांटते थे, ये हमारी तरबियत थी। आज तरबियत कम है, एजुकेशन पे ज़्यादा हमने तवज्जो दी है। घर की तरबियत होती है, आप मैनर सीखते हैं, बात करना सीखते हैं। वो जो पेरेंट्स के साथ बच्चे का एक जो है ना गैप आ गया है कम्युनिकेशन का, वो अपनी डिजिटल चीज़ों पे चला गया है, वो अपने कंप्यूटर पे चला गया है, घर आएगा भी फ़ोन पे बैठा रहेगा, अपनी वालदा के पास, अपने वालिद साहब के पास उनके पास टाइम नहीं होगा। तो हम ये चीज़ें जो है ना अपनाएं, और ईद जो है ना अपनों के साथ, पाकिस्तान का हर बच्चा हो, पाकिस्तान की हर औरत हो, हर मर्द हो, हम एक वतन के लोग हैं। हम जो है ना, उनका दर्द मेरा दर्द है, मेरा दर्द उनका दर्द है। हमारी तकालीफ एक हैं, हमारे हकायक एक हैं, हमारी डिमांड्स एक हैं। हम सब मिडिल क्लास के लोग बैठे, इस तरफ भी मिडिल क्लास के लोग बैठे, हम भी मिडिल क्लास के लोग बैठे। इस ईद के अंदर एक बड़ी चीज़ हुई है, जिसको मैं थोड़ा सा न्यूज़ का बंदा हूँ, इसीलिए महंगाई, बेरोजगारी, 20-25 हज़ार में गुजारा नहीं होता, बड़ा मुश्किल है, कठिन है। मैं आपको बताऊं, आप कितनी खरीदारी करती होंगी? 3-4 सूट तो आप भी लेती होंगी, आपको खुद अंदाजा है। हर घर में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मैं और ये रिपोर्टर्स होते हैं, चलो हम सादगी से कर भी लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। हम जितनी आवाज़ उठाते महंगाई के खिलाफ, शायद ही कोई उठाता हो कि कितनी महंगाई हो गई है, कितने मामलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं इस तमाम चीज़ों से। देखिए ना, हम तो कंप्रोमाइज़ कर देते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, रिपोर्टर्स के ऊपर घर की जिम्मेदारी ना, फील्ड में होते हैं। फील्ड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। आपको अगर जर्नलिस्ट बनना है तो आप फील्ड करें, अगर आपको चीज़ों को करीब से देखना है, एनालाइज करना है आपको, तो आपकी डेप्थ आपकी बढ़ेगी। आप सिर्फ थ्योरी तक रहेंगे, किताब पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर देखें, फील्ड का काम बहुत ही मुश्किल है। मैं इन भाइयों को सलाम पेश करता हूं, और इनकी जो जद्दोजहद है और इनकी जो स्ट्रगल है, जो बारिशें हो रही थी, जिस तरह रिपोर्टिंग कर रहे थे, मतलब तो मैं बहुत ही इनसे इंस्पिरेशन लेता हूं, इनसे मैं सीखता हूं। मसला क्या है हमारा, हम एक दूसरे से सीखते नहीं हैं। हमें कोई भी चीज़ आ जाती है, हम कहते हैं नहीं नहीं पूछेंगे तो हम जो है ना थोड़ा सा वो कहेंगे यार इसको पता ही नहीं। चीज़ें कॉपीड नहीं करें, चीज़ें सीखें, आप सबको लेके साथ चलें। तो ईद तो है, एक इज्तिमाई चीज़ें हैं, मस्जिद में हम गले मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, रास्तों में हम मिलते हैं। इसका मैसेज ये है कि आप जो है ना सबको शामिल करें इस ईद में। ईद किसी फ़र्द की नहीं होती,
ईद पूरे मुल्क की होती है, पूरी पब्लिक की होती। ईद अमीर की नहीं होती, ईद गरीब की भी होती है। उसका भी हक है आपके ऊपर। जितना आपके पास माल है, आप साहिब हैसियत हैं, उतना अल्लाह पाक आपसे ज़्यादा पूछेगा कि आपने लोगों को, गरीबों को आपने कितना बांटा है। बिल्कुल, उतनी जिम्मेदारी पड़ जाती है। तो जी, जो है ना, मैं आपको से मीर साहब ने बात सही की, असल में गरीबों की ईद है, अमीरों की तो रोज ही हो रही है तकरीबन। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी गुज़श्ता रोज रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मसाला जात, क्योंकि कुर्बानी की ईद है, तो लोग जो सब्ज मसाले वो लेने जा रहे थे, तो मैंने देखा कि कई लोग जो गाड़ियों में आ रहे हैं वो तो कीमत का पूछ भी नहीं रहे कि भाई इतना क्यों रेट लगाया हुआ बिल्कुल है। ऐसे ही। और कुछ वो खवातीन जो बेचारे बिल्कुल मिडिल क्लास की थी, उन्होंने आके लिया तो वो बहस कर रही हैं, लेकिन मैंने देखा कि दुकानदार उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, तो मुझे इंटरशेयर करना पड़ा। मैंने कहा भाई जी इनको आप क्यों नहीं, वो ज़ाहिर बात है अपने एक लिमिट तक उन्होंने देखना है, आपने एक तो डेट बढ़ा रखे हैं, सेकंड ये कि आप उनको देख ही नहीं रहे। तो वाकई मीर साहब की बात सही है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और हम देखते ही हैं ये परेशानी, मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। अगर ख़त्म हो जाती हैं तो ये एक बहुत ब्लेसिंग चीज़ होगी। जिस तरह हम आवाज़ उठाते रहते हैं, आप लोग भी फील्ड में जाते हैं, आप लोग भी डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे होते हैं, जितने भी इशूज़ हैं, स्पेशली गरीब आवाम के जो इशूज़ हैं, हम उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। तो हफीज़ अंसारी, आप बताइएगा, पहला ईद का दिन है और आप ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हैं, तो फैमिली के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, किस तरह से ईद गुजारते हैं? मैं तो ये इंतज़ार कर रहा था कि आप सवाल लेके बैठी हैं तो सवाल भी कुछ करें और पूछें। हम तो बोलेंगे तो फिर आपके बीपर पर समझ के बोलते रहेंगे, ताकि ये मौका आपको भी दें हम ना। तो एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि फैमिली को टाइम किस तरह कैसे देते हैं। तो शादी से पहले ही मैंने बेगम को तैयार कर लिया था। अच्छा। कि दो बातों पे, एक खाने पे, ये नहीं चलेगा कि कब आ रहा हो, क्या आ रहा हो, किस टाइम खाना खाना है, साफ खाना खाना है, साफ ही के लिए ना। दूसरा, हम लोगों का वक्त का कोई तयन नहीं होता कि भाई कब निकलना है, कब आना है, कॉम्प्रोमाइज करना कहाँ पड़ता होगा, आपकी फैमिली को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता होगा और समझना होती होंगी चीज़ों को कि उनको जब ज़रूरत है, और आप अगर फील्ड में मौजूद हैं तो फिर आप नहीं जा सकते। इसीलिए पहले ज़हनी तौर पे तैयार कर दिया था ना, अगर ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है तो ठीक है, रास्ते बच्चे भी जिद करते होंगे कि हमने घूमने के लिए जाना है, हमने बाबा के साथ ही जाना है। ये बहुत एक बच्चों को देख के अब ज़रूर आता है कि अपना के बीवी बच्चे के यहाँ वो टाइम जो ईद के दिन लोग जा रहे होते हैं, हम जॉब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ को समझते हैं कि कहीं, यानी कि अगर वालिद साहब की एक मसरूफियत है तो पेशा ऐसा, उनका प्रोफेशनल ऐसा है कि वो जा रहे हैं, अपने काम करेंगे तो घर को चलाएंगे, घर की गाड़ी भी चलानी होती है। तो जाहिर है मुझे भी फील्ड के अंदर आज जो है 27 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, प्रिंट मीडिया से चैनल में, न्यूज़ चैनल्स में आया, ये करता चला आ रहा हूँ। तो एक जो ज़िंदगी होती है सहाफ़ी की या जर्नलिस्ट की, वो दूसरों से एक डिफरेंट होती है ना, कि जहाँ से लोग आपको रोक रहे होते हैं कि आप वहाँ नहीं जाएं। हमें जो है वो न्यूज़ एडिटर हो या वो बोल रहा होता है आप पहुँचे, अभी पहुँचे क्यों नहीं, तो हम पहुँचना होता है। तो इस ज़िंदगी के साथ ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फैमिली को भी, हमें खुद को भी, और ज़ाहिर ईद का दिन हो या बकरीद का दिन हो। आप जब ऑफिस में होते हैं तो यहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, यहाँ पर किस तरह की गैदरिंग, किस तरह की गहमा गहमी आप देखते हैं? क्योंकि एंजॉय तो देखें आपकी भी ईद है, कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो आपने भी करना ही है। अब तो देखें जब से सोशल मीडिया आ गया है तो हम तो और इंगेज हो गए। अब कहीं और होते हैं तो वहाँ भी जो है माशाल्लाह हमारे न्यूज़ डेस्क के लोग हों तो या न्यूज़ कंट्रोलर में आसिफ इकबाल भाई हो माशाल्लाह, वो जो उनकी आशीर्वाद, उनकी मोहब्बत है तो साथ साथ रहती है कि भाई ये चीज़, वो चीज़, फला चीज़। और आसिफ इकबाल हों या डायरेक्टर न्यूज़ हों बुलंद इकबाल साहब, हमारी खुश नसीबी है कि इतने अच्छे मोहब्बत करने वाले लोग हमें मिलने हैं कि जो काम, यानी कि अपना अगर आम जिंदगी में इंसान का चाहे ना करने को, तो वो भी करने को इनकी मोहब्बत की वजह से मजबूर हो जाता है। तो ईद के दिन यानी कि ज़ाहिर है कि जो कुर्बानी होती है उस हवाले से करने के बाद जो है फिर मसरूफियात हो जाती है। फिर शहर को बताना भी होता है कि शहरी मीडिया को देख रहे होते हैं कि भाई शहर के अंदर क्या सूरत है। अच्छा, गुज़श्ता साल से हम देख रहे हैं इधर ईद उल अज़हा के मौके पर जो है बरसात हो जाती है, बारिशें हो जाती है, तो ये एक चैलेंज हो जाता है हुकूमत के लिए। और हमारे अभी भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, तो ये एक चैलेंज हो जाता है, जैसे कि अब कहीं हल्की और कहीं ये तेज़ बारिशें हो रही है ईद के दिन भी। तो अब वो चीज़ अवाम जानना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएँ नहीं जाएँ, तो हमें आगाह करना होता है मीडिया के ज़रिए ही आवाम को, शहरियों को। तो इस वक्त तो यकीनन अब जो सूरत हाल है वो यही है कि वहाँ से भी न्यूज़ डेस्क से भी हमें फ़ोन बज रहे हैं, रिसीव नहीं कर सकते, देख लेते हैं मौका मिलता ही कि न्यूज़ के लिए जाना है।
پھر بتانا ہے آپ کو علائشیں کہاں پڑی ہیں، وہاں ایسا سے ہی اٹھائے ہے۔ نہیں اور اٹھائے۔ ہم نے پوچھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، جس طرح آپ کی ایک رسپانسبلٹی کہ آپ نے جانا ہے، آپ نے بتانا ہے، اس طرح ہماری بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے نیوز دینی ہے، لوگوں تک پہنچانی، جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تیسرا ہی آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا سلسلہ رہتا ہے عید کے دن، کس دن فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، کس طرح ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں دیکھیں جی، فرینڈس کے ساتھ، کیا سلسلہ رہتا ہے؟ جی بالکل، جیسے آپ نے کہا کہ حفیظ بھائی نے جیسے کہا کہ گھر والوں کے ساتھ پھر بھی کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ ہے، ٹائم دے کے وہ کرتے ہیں، لیکن میں اپنا بتاؤں کہ میری اصل میں ایجوکیشن کی بیٹ ہے اور ہیلتھ کی ہے، تو یہ ساری بیٹے، یہ دونوں بیٹے اتفاق سے صبح کی ہیں، تو مجھے تو تقریباً صبح 8 بجے آنا پڑتا ہے، اور پھر وہ جو واپسی کا کوئی ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہوتا، تقریباً 7-8 بجے جاتے ہیں واپسی جاتے جاتے۔ تو گھر والے ایک قسم کا دیکھا جائے تو ایک قسم کے عادی بھی ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے رات کو ہی آنا ہے، صبح نکلیں گے تو رات کو آنا ہے۔ البتہ بچے جو ہیں وہ ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب آج قربانی ہے، جیسے بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں، بھانجے بھانجیاں، بہنیں سب آئے ہوئے ہیں، گھر پہ گیدرنگ ہے، لیکن سب کو یہ پتہ ہے کہ ان کو جانا ہے، صبح نماز کور کرنی ہے، اس کے بعد قربانیاں، کون سے منسٹر نے، کون سے ایڈمنسٹریٹر کہاں پہ کون کیا قربانی کر رہا ہے، کیا ہے، تو یہ سارا سلسلہ ہے، تو یہ تو اب ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کس طرح انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ جس طرح حفیظ انصاری نے بتایا کہ ہم آفس میں ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیسک کے لوگ ہو گئے، کیونکہ وہ بھی بہت محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو چلے آن اسکرین ہوتے ہیں لیکن وہ بیک اسکرین ہوتے ہیں، لیکن وہ جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اپریشیٹ کرنا بنتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہمارا جو کام ہے نا بیسیکلی وہی اسی کے ساتھ ہی ہمارا انجوائے چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو پھر جب ہم یہاں آفس آتے ہیں، واپس اپنے کام نپٹا کے جب آفس آتے ہیں تو یقیناً یہ ایک گھر والا بھی ماحول ہے ہمارا آفس کا، جو نیوز اینکر ہیں یا دیگر ساتھی رپورٹر ہیں یا ڈیسک کے جو اسٹاف ہیں، یا جیسے انہوں نے کہا آصف اقبال بھائی ہو گئے یا بلند اقبال بھائی ہو گئے، تو یقیناً یہ ہماری ایک فیملی ہے، اور ان کے ساتھ مل کے واقعی ایک انجوائے ایسا آ رہا ہوتا ہے نا کہ ہمیں وہ ایک قسم کا گھر کا وہ اتنا نہیں رہتا کہ رات کو جائیں گے وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن یہ بہت اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جب گھر جاتے تو کہیں نہ کہیں آپ تھوڑا بہت ٹائم نکال ہی لیتے ہیں فیملی کے لیے کہ رات میں باہر چلے گئے۔ تو امتیاز میرے صاحب آپ کی طرف آؤں گے، آپ بتائیے گا کہ کس طرح آپ کس طرح یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اب یہ بتا دیں۔ پہلی بات یہ کہ میں ہر حال میں خوش رہنے والا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا ملے، کم ملے، جلے ہوئے آلو ملے، آملیٹ ملے، ہر طرح میں خوش ہوتا ہوں، ایک بات، اور اللہ کا شکر ہے، کرم ہے میرے رب کا۔ اور دوسری بات ہے کہ میں گھومتا زیادہ ہوں، آپ کو خود پتہ ہے، اور میرے اوپر ایز اے ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ میں سنگل ہوں، کیونکہ ان کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ میں سنگل زیادہ رہنے تر- کا کب میں- تک میں- ارادہ ہے میں- آپ لیکن کا؟ سنگل کے اوپر بہت ساروں کی ذمہ داری ہے، یہ جو سنگل نہیں ہے تو اس پہ ایک کی ذمہ داری ہے۔ میں گھر جاتا ہوں تو میں، کیونکہ میری والدہ ٹھیک نہیں ہوتی، میں زیادہ تر ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں، اور میں آج جو کچھ ہوں اپنی والدہ کی دعاؤں سے ہوں۔ ماشاءاللہ، میری جو رول ماڈل ہے نا بے شک۔ وہ میری والدہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ میری ہمیشہ رول ماڈل جو رہی ہیں وہ خواتین رہی ہیں۔ فاطمہ جناح تھی، آئرن لیڈی تھی، شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، وہ تھی، مارگریٹ تھیچر تھی، رول ماڈلز میری خواتین رہی ہیں۔ ان کی ول، ان کا اس معاشرے میں لڑنا، فائٹ کرنا جو ہے نا، ایسے ہی۔ میں ہمیں دیکھیں، میں بہت سی جگہوں پہ جاتا ہوں، بیچ مجھے بڑا اچھا پسند ہے، اور موراکن میں کھاتا ہوں، بہت ہی باہر کے ڈشز میں کھاتا ہوں، اور میں کمپنی زیادہ کرتا ہوں کیونکہ ان کی جاب میں میری جاب میں بڑا فرق ہے۔ ایک اینکر جو ہوتا ہے نا، اس کی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک تو ویل کنیکٹڈ ہو، مطلب آپ کو سب پارٹی کے لوگ جانیں، یہاں بیوروکریسی تبدیل ہو وہ آپ کو جانے، ویل انفارمڈ بندہ ہو، مطلب کرنٹ افیئرس میں کیا چل رہا ہے آپ کو، آپ کا جو گیسٹ بیٹھا رہتا ہے نا وہ پتہ نہیں کس طرح کی بات کر دے، آپ اپڈیٹڈ ہو اپنے اس سے، کیونکہ ہماری جو ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہوتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ، ہم ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، ان کے یہاں کوئی غمی خوشی ہوتی ہے ان میں چلے جاتے ہیں، تو ویل کنیکٹڈ ہے۔ میں اپنی لائف کو بڑا انجوائے کرتا ہوں، میں امریکہ میں گیا تھا، میرے وہاں بھی، اور میں خود پکاتا بھی ہوں اور خود چیزیں بنا بھی لیتا ہوں، مجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ صرف خاتون پکائے، خاتون دھوئے، خاتون کی ذمہ داری اور مرد کی ذمہ داری نہیں۔ چلیے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، تو اب آپ بتا دیں آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں اور اس عید پہ کیا اسپیشل میں یہ سب سے زیادہ میں نے انسپریشن لی باہر سے۔ اب میں جہاں پاکستان سے جا رہا تھا، میرے دوست تھے کچھ نیو یارک میں، تو میں پہلی جو ہے نا وہاں گیا تو مجھے کچھ پکانا نہیں آتا تھا، اور جب میں وہاں سے واپس آیا تو مجھے سب چیزیں پکانا آ گئی، کیونکہ ہم پاکستانی 3-4 رہتے تھے، اور ہم اپنا ہی کھانا جو ہے نا اسپائسی نہ ہو، وہ نہ ہو، مزہ نہیں آتا تھا۔ چکن کڑھائی مجھے بنانا آتی تھی، مٹن کڑھائی بنانا مجھے آتی تھی، پلاؤ بنانا آتا تھا، چائنیز بنانا آتا تھا، اور بریانی بنانا آتا تھا، یہ ساری چیزیں میں سیکھ گیا۔ تو مطلب تو کام آپ کریں،
ये ना करें कि आप काम नहीं करें, आप अपने घर की जो है ना सफाई करें, अपने रूम की सफाई करें, अपने बिस्तरे की सफाई करें। आप जब तक इस चीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे लाइफ के अंदर, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ चल नहीं सकते, आप घर में नहीं चल सकते। और अपने घर को अगर सबसे ज़्यादा आपने डेकोरम का ख्याल करना है तो आप टाइम टेबल, दुनिया में मैंने जहाँ भी देखा है उन्होंने इस्लाम को, वो नाम के मुसलमान नहीं है लेकिन वो फॉलो ज़रूर करते हैं। अर्ली बर्ड्स होते हैं, 5:30 बजे उठते हैं, अमेरिकन 5:30 बजे उठते हैं, शाम को उनका खाना होता है 6 बजे 6:30 बजे खाना खाते हैं, 8 बजे 8:15 बजे वो सो जाते हैं। उनको कहा जाता है अर्ली बर्ड्स। हमारी कौम के अंदर भी ये आदतें होनी चाहिए। हम तो सुबह की नमाज भी पढ़ते हैं, सब चीजें करते हैं। मेरे साथ हमारे गांव देहातों में तो यही माहौल है। अब चेंज हो गया उधर भी। देखिए ना, ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे लोग सीखते हैं, आपका असर होता है, आपकी नफ्सियात पे होता है। हमारा बचपन जिस तरह गुजरा है, आज का बचपन हमारे भतीजों का भांजों का उस तरह गुजर रहा है? नहीं गुजरा। रवैये में फ़र्क है, आजिज़ी में फ़र्क है। बात पहले हमारे बड़े आते थे तो हम खामोश होकर चुप करके हम सुनते थे। आज का बच्चा आता है तो वीडियो पे बैठा रहता है, उसकी आवाज़ उनके दोस्तों तक पहुंचे, उसको कहना पड़ता है बेटा बंद करो। मतलब ये क्या है? हमारी तरबियत खत्म। तो हम जो पहले की ईदें भी इस तरह की नहीं होती जिस तरह अभी तो में वो चीज नहीं रही है, वो हालात भी तो चेंज हो गए मर्द के लिए। अरीबा बहुत खुश हो रही है आपने कि मर्द को खाना पकाना चाहिए, बिस्तर सही करना चाहिए, सब। आज का मर्द जो है एक जॉब करने के बाद उसके ऊपर जो जिम्मेदारी आ गई, उसके बाद सोच रहा होता है यार 6000 का बिल आ गया है, किराएदार है यार, किराएदार या दूसरी जॉब के लिए ढूंढ रहा होता है, दूसरी जॉब करके बेचारा आ रहा है, फिर उसको सोने का टाइम मुश्किल से मिल पाता है, घर में घर वालों को टाइम मुश्किल में, तो वो किचन में किस वक्त जाके कढ़ाई तैयार करे। दो चीजें मैं आपको बताऊं। एक, खातून की जिम्मेदारी है खातून जॉब भी करे, बच्चों को भी पाले, घर का ख्याल भी करे, सब चीज़ें करें। हम जॉब करें, सिर्फ जॉब करें, आके हमें सब चीज़ें प्रोवाइड हो, ये चीज़ें सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। मैं इस चीज़ का कहना हूँ, जब तक आप अपनी ख़वातीन को, बच्चियों को एजुकेशन नहीं देखेंगे, वो घर सिविलाइज नहीं होगा। एक बच्ची को तालीम देना पूरे घर को तालीम देने के बराबर है। एक मर्द को तालीम दी, एक फर्द को आपने तालीम दी, एक तो तालीम के ऊपर, ये जबर नहीं है, आप अपनी ये बात बहुत अच्छी मेरे साहब ने कि इसकी मैं तायद भी करूंगा। और मेरी मिसेज भी ये करती है, मेरी मिसेज भी जॉब करती रही है ऑफिस से पहले, बैंक में जॉब करती थी, सब कुछ ठीक है। आज मेरी बेटी माशाल्लाह 16 साल की हो गई है, वो यही कहती है कि मसला जॉब पैसे के लिए नहीं, जॉब वो करे, निकले उसमें कॉन्फिडेंस आए, वहां निकले, जॉब करे, उसको कॉन्फिडेंस आए, जिंदगी को किस तरह फेस करना है आगे के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस हो। नहीं पता होता कि कल को किस तरह की सिचुएशन। ये बहुत अच्छी बात की है मेरे साहब ने। ख़वातीन के लिए हमने ये सोच लिया है कि जी जिन्हें बच्ची को बस पढ़ा दिया और शादी कर दी, घर भेज दिया, फिर कहते हैं वो एडजस्ट नहीं हो पा रही, बातें सुन के रोने लगी, घर आ गई, तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। देखें कायदा मोहम्मद अली जिन्ना को देखें, कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती जिसमें ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ना हो। आपकी आबादी है 52% और आप कहें कि ख़वातीन सिर्फ घर तक महदूद रहें। आज आप खुद कह रहे हैं दुनिया के डायनामिक्स तब्दील हो गए, आपकी ज़रूरियात तब्दील हो गई, आपकी डिमांड्स तब्दील। आपके घर में जितने फ़र्द होंगे उनके पास फ़ोन होने चाहिए, वो भी फ़ोन जो है लेटेस्ट होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल तब्दील हुआ। एक खातून क्यों नहीं कमा सकती? एक खातून सियासत क्यों नहीं कर सकती? एक खातून मईशतदान क्यों नहीं बन सकती? आप तारीख में नाम देखें, उन्होंने ख़वातीन ने मर्दों से भी ज़्यादा कुर्बानी दी है तारीख में। अगर इस्लाम के दौर में आग चले जाएं, उधर भी देखें ख़वातीन का किरदार आप देखें। चले मीर साहब, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आज ईद का वो है, आप उनसे भी पूछना कि उनको क्या बनाना आता है और आज वो क्या सोच कर आई है कि अभी इन्होंने घर जाके क्या बनाना है। अब ये बताए ना आप। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेगम मुझे कम सुनेगी, मीर साहब की बातें ज्यादा सुनेगी, बोले हट जाओ। नहीं वैसे अरीबा आप बताएं कि आप वैसे क्या डिश बना लेती है? मैं भी इस तरफ ही आ रहा था, मतलब आप कुछ पकाती हैं? वैसे कुछ पकाती हैं? सारे सवाल मेरे पर आ गए, लेकिन अभी वक्त वो एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब सोचने का मौका मिल गया। वेलकम बैक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आज की ट्रांसमिशन में इम्तियाज़ मीर साहब, हफीज़ अंसारी और इथरी सराई हमारे साथ मौजूद हैं। गपशप चल रही थी और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बातें कर रहे थे वो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगी कि ख़वातीन जिस तरह से सुनना चाहती हैं, ख़वातीन का जो एक कहते हैं ना कि एक सोच होती है कि इस तरह का लाइफ पार्टनर हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो वो बिल्कुल इम्तियाज़ मीर साहब। तो इम्तियाज़ मीर साहब आप सिंगल भी हैं, हमने जितनी भी ट्रांसमिशन की हैं तो
तो फिर अब आप बता दें इरादा क्या है तो आपका? मैं सिर्फ सिंगल नहीं हूँ, आप भी हैं। एक तो आप मेरे सर, ऊपर मैं क्यों लग तो रही, सिंगल आप भी हैं, मैं भी हूँ। और पहली बात ये कि देखें, खुशी का दिन है, हमारे घर में मिठाई ये हमारी एक बड़ी दुनिया में बड़ी अट्रैक्शन। मैं जब भी लोग बाहर से मुझे फ़ोन करते हैं तो हमेशा वो हमारे मतलब हलीम और निहारी और जो है ना मुर्ग छोले, मतलब ये तो इस क्लास के हैं बहुत ही, हद से ज़्यादा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप दुनिया में कहीं जाएं, अपने मुल्क जैसा मुल्क नहीं है। बेशक। सवाल घूम गया, सवाल घूम गया आपका। मैं आपको बताऊं, खवातीन अब रोल मैं- मॉडल, आएंगे, सवाल ये और वो रोल हमारे मॉडल फिर किधर वापस है आएंगे। जो आनी चाहिए? मैं आपने सवाल मुझसे घूम सवाल गया किया लेकिन। शादी का। पहली बात ये है कि शादी दो जहनों की शादी होती है, दो जिस्मों की शादी नहीं होती। ऐसे। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये जिंदगी का सफर है। अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ, वो मुझे बड़ी पसंद आ रही है, मैं मरा जा रहा हूँ, क्या मैं उसको पसंद आ रहा हूँ? एग्जैक्टली ये बात पॉइंट है। ये Point देखिए, तो लाइकिंग बहुत- दोनों तरफ से होनी चाहिए। माजी याद आ गया, माजी की कुछ यादें अंदर की आ गई, ये बात सही है। देखें, लाइकिंग दोनों तरफ से आनी चाहिए। और अभी भाई को खुद पता है कि हमारे मुआशरे के अंदर शादियां लड़कियों से कम पूछा जाता है। सही। ये बड़ी ज्यादती है, आप खुद करें। एक बच्ची को क्यों हक नहीं, एक चीज। दूसरी चीज, हाफिज भाई मुझसे एग्री करेंगे, हमारे मुआशरे के अंदर लड़के के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है। भाई ये मेरा बेटा है, उसको तो घर जाना है, उसको तो आप पहले ही आइसोलेट कर सकते हो। जितना मेरी भतीजियां हैं, भांजियां हैं, मैं सबसे ज्यादा कहता हूं इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, बराबर की इन्वेस्टमेंट करें। आप जब अपनी लड़की को ओन नहीं करेंगे, ओनरशिप नहीं देंगे, ये किसी दूसरे घर में जाएगी, ये बाहर जाएगी, ये बच्चा तो इधर ही रहेगा। लड़कियां हमारी बड़ी समझदार होती हैं, बड़ी ज़हीन होती हैं, चाहे मेडिकल की फील्ड में आप देखें, चाहे CSS ऑफिसर। आज आपको SSP भी लड़की नजर आएगी, ASP भी नजर आएगी, DC भी नजर आएगी। आप तो सारा दिन रिपोर्टिंग में होते हैं ना। आप किसी को जेंडर के बुनियाद पे घर पे बिठाना चाहते हैं तो ये तारीख का सबसे बड़ा जुर्म नहीं, होगा। और अब वक्त के नहीं, साथ सही में साथ मैं यहाँ पे एक mindset बात कहूँगा, change मीर हुआ साहब ने है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही है। अभी गुज़श्ता दिनों जो आप दो केस देख लें हमारे कराची के, बड़े अहम चले हैं, दुआ ज़हरा का और दूसरा, तो यकीनन ये उसकी एक केड़ी है कि जो लड़कियों को इतना वो नहीं किया जा रहा। तो अब जो सोशल मीडिया इतना वो हो गया है, तो उसकी वजह से ये बड़े मसाइल हैं। तो बहुत फिर वो ज़बरदस्त बात की चाहे इन्होंने। गलत कदम उठा लेती हैं, लेकिन जी, जी, उनको जो बिल्कुल पैसे ऐसा ही सुने, है। लगते अब हैं, सुने फिर वो ये कर क्या लेते होता है। पहली बात ये कि क्योंकि मैं बड़ा आउट स्पोकन बंदा, आपको खुल के बताएं, हैं। लेकिन हम आप कहीं- मर्द हजरात में हाँ, नाराज हो जाए कहीं किस न- तरह आप खवातीन के हक ना में कहीं बातें ना कर कहीं रहे हैं। हमारे जहन में कहीं ना कहीं जो है ना ऐसी चीज होती है। फॉर एग्जांपल दुआ ज़हरा साहब का, जिस तरह दुआ ज़हरा का इन्होंने जिक्र किया, उसको मैंने भी स्टडी किया, ठीक है ना, हमारा काम है यही कुछ किया है। अब अगर लड़की किसी को पसंद कर रही है तो आप उसको कह रही हैं कि ये इस फिरके से नहीं है, इस सोच के नहीं है, ये लड़की इससे शादी नहीं। आपकी प्रायोरिटी सबसे ये होनी चाहिए कि लड़का मुसलमान है या नहीं, Exactly. लड़की मुसलमान है या नहीं। Exactly. ये जो तफरीक, ये जो बाउंड्रीज हमने दिया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही इसलिए थे, मुसलमानों को इस्लाम लाए थे फर्क को खत्म बिल्कुल करने के सही लिए। कहा। हमने तो फर्क रखे हुए हैं अपने बिल्कुल अंदर। सही बात है। अब आप अपना बताएं, ईद बिल्कुल, कुर्बान वो है, थोड़ा ईद सियासी है। माहौल हो गया, हाँ, करंट अफेयर मैंने की तरफ थोड़ा हम अब चले ईद गए, की तरफ- वापस आ ईद जाए की ईद तरफ की आए तरफ आप आए। मुझे ईद की बताएं। मैं खुशियां आपसे ये हैं। पूछ रहा जी, था कि आप- भाई वापस आप यकीनन फेवरेट डिश भी तो होगी, और आप स्पेशलिटी हैं किसी डिश में, क्या बनाने जा रही हैं? देखें, आज तो पहला दिन है और हम यहाँ पर आ गए। जी, पहला जी। दिन इसी तरह गुजर जाएगा, लेकिन बिल्कुल ये प्लान A और प्लान B में कहीं ना कहीं है कि कुछ ना कुछ बना कर लाना है, क्योंकि हम पर भी बहुत प्रेशर होता है कि कुछ बना लेती हो तो जी, फिर जी। लेकर भी आ जाओ। तो इससे पहले भी मैं बना कर लेकर आई हूँ, तो अभी प्लान है कि कुछ बिरयानी और कुछ कबाब, शामी कबाब, इस टाइप का कुछ नहीं, आइटम वैसे हो तो हम लेकर लोग आए। गोश्त लेकर आ जाएंगे, अच्छा। भलाई छोड़ रही हाँ, होंगे, वैसे गोश्त वो- ले आएंगे। आप जो है तैयार इस तरह- कढ़ाई इस तरह- कढ़ाई का तय हो गया, मीर साहब हाँ, बनाएंगे। इस तरह करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। फिर आप गोश्त हम ले आएंगे, मसाले आप ले आए, या मसाले हम ले आए, गोश्त आप ले इधर आए। नहीं, गोश्त देखिए, मेरे जगह मेरी बात मसाले सुने। बहुत महंगे हुए हैं। हाँ ना, अरे वाह, ये बात हाँ, सही है। गोश्त मैं ले आऊंगा, मसालों का ये बना के आए, मसाले ये ले आएंगे, बना हम और लेंगे, कढ़ाई मैं जो हेल्प मीर कर साहब दूंगी। बहुत अच्छी बनाते हैं। सही। बाकी आप लोग किचन संभालें। फिर हम खाना खा लेंगे, आप नहीं आप नहीं, जो बनाएंगे हम खा लेंगे। आप लोग कलेजी बनाए हैं, वो ये बहुत आपके हक सारी में शो चीजें हो रहा है तो हैं आप अभी। कह रही हैं मैं कुछ नहीं करूंगी। नहीं, कुछ नहीं करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम मतलब एक बनाएंगे। सवाल हाँ, मतलब आपका जो मियाँ हो वो किस तरह होना चाहिए, मतलब तो उसकी क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए? यहाँ मियाऊ मियाऊ वाला होना चाहिए यार। हाँ, किस तरह होना चाहिए, किस तरह? अब देखें, अगर मैंने बता दिया ना तो मैंने तो बहुत आपको सारे लोगों मैंने के तो दिल बता हो दिया सकता ना, है। आप सबको बता दिया। आपने घुमा फिरा के ऐसा बताया, सर से तो आप गुजर गया। बताएं कि पता किस ही तरह? चला कि सर से होगा गुजर क्या। गया। चॉइस क्या है? खवातीन रोल मॉडल है, वो मॉडल नहीं मिल पा रही,
वो जो आ understanding जाए, अभी तक खवातीन नहीं हो रोल पा रही मॉडल है। आपकी, ये तो गलत ये बात सब है ना। घुमा चॉइस आपकी कैसी है, चॉइस आपकी कैसी है? मेरी चॉइस कैसी है अब आप ये थोड़ा सा जाने दें। नहीं वो बताएं। सीक्रेट रखना चाह रही है तो चलो कोई मसला नहीं। चलो हम नाम नहीं लें, ऐसे चॉइस रखिए आप। वैसे मुझे क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो लाइक उनकी वो पर्सनैलिटी, तो फैन है ना, वो तो फैन है ना। मुझे बस वही, उससे आगे ना मैं सोचती हूँ ना मैं पीछे सोचती हूँ, तो बस ये है ये कि शफीक, अभी ये तक दोनों इतना इससे एग्री सोचा नहीं नहीं है इस करेंगे, बारे में खवातीन कभी। आगे इसका नहीं सोची, सबसे ज्यादा आगे का वही सोचती है। जब भी मैं बताना नहीं चाह रही थी ना आपको, मैंने बोला अभी आप बुलवा देंगे सच्ची सच्ची बातें सामने, सच्ची आपको पता है वैसे ही और अभी भी मुझे पता है ना। आपको पता है जब भी आप जो है ना बोल रहे हैं यहाँ पे बोल दो और अल्लाह यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी। अल्लाह आपको जो है ना खुशियां दे। अच्छा, अल्लाह आमीन। सबको और खुशियां दे। हम सब की ये दुआएं कि आप जल्द से जल्द शादी करें, क्योंकि कोई आमीन। इवेंट आ नहीं रहा है, हो सकता है कि आप कोई इस तरह इवेंट ऑर्गेनाइज कर ले तो हम सब आ जाए। या इज्तिमाई शादी करें, उस तरफ आपकी हो इस तरफ मेरी हो। नहीं मेरी देखिए, मेरी शादी अलग होनी है, मैं तो करूंगी बाद में। खर्चे बच जाएंगे, खर्चे बच जाएंगे ना। नहीं, पहले आप अपनी शादी की चलो मैं तैयारी करें, इंशाल्लाह आप हमें आपको इनवाइट इस साल करें। खुशखबरी दूंगा। चलें इंशाल्लाह। खुशखबरी अब यानी वैसे अच्छा वैसे चलें ये जी, हर ये तो साल इस अच्छी साल बात। होता है, अब ये पता नहीं कौन नहीं, सा इस साल का मतलब ये है कि आ गई है दिल में और दिमाग के अंदर, घर हफीज तक भाई जो से है भी आने में, पहुंच रहे हैं घर तक अभी। आने में जो है ये साल मैं लगेगा। आपको हफीज बताऊं, भाई से ही पहुंच मैं रहे हैं। अपने देखें सबसे पहली बात ये है कि मैं अपनी वालदा की मर्जी से शादी करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मेरी वालदा की मर्जी उसमें होगी तो मैं उससे शादी करूंगा, और क्योंकि मेरी वालदा जो होते हैं 85 के एज हो गई है और मैं उसको बड़ा करीब हूँ दिल के, अल्लाह पाक तो से मेरी मेरे जो साथ हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मेरा भी यही सवाल होता था कहना ना आपका कि यार माँ की ख्वाहिश के मुताबिक शादी करूंगा, लेकिन अब जाहिर है माँ ने तो बहुत सारी देखी होंगी ना, बताई होंगी ना कि यार मेरे साथ इससे कर ले। ना मेरे सर ये ऐसा नहीं हुआ। आज आप चले रिवील कर देना, आज ना, एक पहली बात प्रोग्राम ये है आप कि रिश्ते रिवील होते कर हैं। यार दें मेरे साहब ये ट्रांसमिशन में। बताते बताते बेचारे 85 पे आ गई। ना तो मैंने देखा रिश्ते 2-3 अम्मी के सामने होते हैं, मैं अम्मी को हमेशा कहता हूँ कि आपको जो पसंद है वो कर दो, मैं शादी निकाह कर दूँ। ऐसे ही यानी कि एक आ गया है जो दिल में भी आ गया है, दिमाग में भी आ गया है, बस घर वो इंशाल्लाह finalize इसी होना साल में आ थोड़ा सा- जाएगा। फाइनलाइज आपका फाइनल। चलें जी, हमारी दुआएं हैं मीर साहब के साथ, हमारी ताकि इनके दिल की ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरी आमीन, आमीन। अच्छा नहीं भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बकरा ईद है, थोड़ा सा मैं लोगों के हवाले से एक बात यहाँ पे लाजमी करूंगा। देखिए हमारे जितने भी बल्दिया उसमें कराची के अदारे हैं, उनका तो काम है अलाशियाँ हटाना या ये जो भी है, क्योंकि बारिश के दिन भी है, थोड़े से लोगों में सिविक सेंस मैंने देखा है कि यहाँ पे नहीं होता। बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं मुख्तलिफ अदारे कि इस तरीके से वो करें, यानी इलाज ऐसी जगह मखसूस जगह भी बनाई गई हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वो करें ताकि लोगों को आने जाने वालों को भी परेशानी ना हो। लेकिन हमारे जो लोगों को देखा है ना, यकीन माने कोई सिविक सेंस नहीं है, यानी कि कुछ वो नहीं, अपनी मर्जी आप कर रहे होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता, अगर कोई पूछता भी है तो उनसे लड़ने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा लोगों को भी यहाँ पे ना ख्याल रखना चाहिए कि जैसे एनवायरनमेंट चल रहा है उसके लिहाज से थोड़ा सा बिल्कुल, थोड़ा सा नहीं, अब जिस तरह कोरोना वापस आ रहा है तो इस जी, हवाले जी। से भी सोशल डिस्टेंस हमने दोबारा से बरकरार रखना है और ज़्यादा खुलना मिलना नहीं है। तो हफीज़ अंसारी, आप बताइएगा, ईद का दिन है और हर ईद पर कुछ फिल्में रिलीज़ होती हैं, आप शोबिस अगर बीट को भी आप कवर करते हैं तो इस ईद पर कौन कौन सी फिल्में हैं, क्योंकि जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं वो जाएं और सिनेमा को, फिल्म को सपोर्ट करें। बिल्कुल, देखिए शोबिज़ जो है यकीनन जो है हर शख्स, ईद और बकरीद ऐसे दिन होता था, स्टेज ड्रामे तो हमारे तक तकरीबन तौबा होगा, लेकिन उमर शरीफ साहब का आज हम ज़रूर याद करेंगे कि ईद का दिन हो या ईद कुर्बान का दिन हो, उमर शरीफ साहब के ड्रामे जो है लोग बड़े शौक से देखते थे, इंतज़ार होता था ना। ऐसे ही उनके बाद अब स्टेज पे वो चीज़ें वो रौनक और आज नज़र भी नहीं आ अगर रही उनका है। कोई क्लिप सामने आ जाए जो कि बहुत सारी बिल्कुल, उनकी यादें हैं, तो आज भी बिल्कुल। हंस हंस के और बुरा हाल हो जाता है। ईद से पहले ईद या बकरीद से पहले रेसल होती थी, मैं उनके साथ होता था, बहुत उनकी यादें आती हैं मुझे। ईद बकरीद के मौके पर ख़ास मोहब्बत भी करते थे वो। लेकिन अब ईद पे हमारी फिल्में की नुमाइश, यानी कि फिल्में सिर्फ ईद पर ही या बकरीद पर रिलीज़ होती हैं। जैसे अब ऐसे हमायूं सईद की आ रही है, यानी कि ये ईद पर आई है, लंदन नहीं जाऊंगा, लेकिन बारिश की नज़र हो गई। अब बरसात है, जाहिर है कि बरसात सिनेमा है, पे वो बिल्कुल नहीं ऐसे आ ही। रहा है। इसी तरह कायदे आज़म जिंदाबाद, जाहिर है फ़ाद मुस्तफ़ा की, तो इनमें और माहिरा इनमें खान भी हाँ उनके इनमें ज़रा साथ भी। मुकाबला है। लफंगे भी एक फ़िल्म है, इन दोनों दो अच्छी फिल्में हैं ये, जो मुझे अब ज़ाया नज़र होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि ईद पे मुझे वो इतना ख़ास, बकरीद पे एक पहला शो था, ऐसा नहीं होता है कि लोग कुर्बानी में लगे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
تو اب یہ ہے کہ کل شاید اپنے لوگوں کی توجہ ہو فلم کی طرف، سنیما کی طرف جائیں اگر برسات نے موقع دیا. بالکل، کیونکہ یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے، کچھ زیادہ نہیں ہوتا تو لوگ پھر یہ پلان کر لیتے ہیں کہ مووی دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ایک اچھا ماحول ہو جاتا ہے، مووی دیکھ لیتے ہمارا ہیں. ٹرینڈ ہے کہ عید بقرعید پہ جاتے ہیں نا سوال. حفیظ بھائی دیکھیں، مجھے اپنا بچپن یا وہ پہلے کہہ لیں کہ مری ڈرائیور ایک سینما ہوتا تھا اوپن، تو یقین میں انتظار سال پر انتظار ہوتا تھا کہ نئی فلم لگے گی عید پہ تو ہم جا کے دیکھیں گے، اور بہت کراؤڈ ہوتا تھا. اب کوئی فلم انڈسٹری والے یا حکومت جو اس طرف کی ہے وہ نہیں دیکھ رہی اس طرف، کہ کوئی اس طرح کا انوائرمنٹ ملے، لوگ پھر اس طرف آنا چاہتے ہیں. جی دیکھیں، اس میں یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ فلمیں جو آتی تھی نا، فلموں کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے سینما پہ نا. دیکھیں سینما مالکان میرے دوست بھی رہے، ڈسٹریبیوٹرز بھی میرے دوست رہے، زندگی ہو گئی مجھے اپنا آدھی زندگی اس میں گزر. لیکن سینما مالکان کا یہی کہنا ہے گورنمنٹ ہمیں کیا دیتی ہے فیسلٹیز، ٹیکس لے جاتی ہے اور انڈین فلموں پہ پابندی ہے، سینما پہ نہیں آ جاتی. انڈین فلموں پہ پابندی ضرور ہے لیکن ان سے سارا سینماؤں کو ملتا تھا. اب جب سینماؤں کو فلمیں نہیں ملی، فلمیں نہیں بنی، فلمیں کامیاب نہیں ہوئیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم یہ اتنی بڑی بلڈنگ سینما کی جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جو امپلائیز ہیں ان کا خرچہ ہے، نقصانات ہے، ہم کب تک برداشت کریں. یہی وجہ ہے سینما ٹوٹنے لگے، مارکیٹیں بننے لگی، بلڈنگز بننے لگی. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں بھی سینما کی جگہ اگر کوئی مارکیٹ بن رہی ہے اور بلڈنگ بن رہی ہے، وہاں پر سینما لازم کرا دیا جانا چاہیے کہ وہاں کا پورشن جو ہے سینما کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو رہا ہے نا، یہی وجہ ہے کہ. اور دوسری بات، ہمارے فلمیں نہیں بن پا رہی. فلمیں اب ٹی وی ویژن ہو گئی ہیں کہ ٹی وی کی طرز پر فلمیں بنتی ہیں، جو بھی فلمیں ہوتی ہیں. اصل فلمیں بنانے والے جو ہیں وہ یا تو رہے نہیں ہیں یا ہیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا. ایک لوبی ہے جو مخصوص قسم کی ہے، وہ ٹیم انہی کی ہوتی ہے، وہی پروڈکشن کر رہی ہے، وہی فلمیں بنا رہی ہے، انہی کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں. عید کے دن کے لیے بناتے ہیں، باقی دن جو ہے سینما بند پڑے رہتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر سے اب سینما مالکان کیا کریں گے؟ وہ یقیناً وہ پھر مارکیٹوں میں جو تبدیل ہونا ہے یا عمارتیں بن رہی ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ فلمیں ہمارے پاس نہیں ہیں ریلیز کے لیے. فی الحال تو یہ کہ جو موویز ریلیز ہو رہی ہیں ان کا ہی فیڈ بیک بہت اچھا ہو اور لوگ انہیں کو دیکھنے کے لیے جائیں. میرے صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ابھی 4 موویز دیکھی. پہلے میں نے کملی دیکھی، گھبرانا نہیں دیکھی، اور 2 میں نے انگلش دیکھی. مطلب تو ایک تو ٹاپ گن دیکھی میں نے اور جراسک ورلڈ دیکھی. مسئلہ ہے کیا؟ سینماز بڑی کلاس کی بنی ہیں، اوشن مال میں، ایٹریم میں، فیز 8 میں ہے، بہت سی اچھی بنی ہوئی ہیں زبردست. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسکرپٹ کیسا ہے، آپ کی پروڈکشن کیسی ہے، ڈائریکشن کیسی ہے آپ کے جو ڈائلاگ ہیں وہ ایموشنز ہیں یا ایموشن لیس ہیں. یہ چیزیں بڑی اہم کرتی ہیں آپ کی ویورز پہ. دیکھیں ڈیجیٹل دور ہے، اب جس طرح کریں سینما ختم ہوئے، دنیا کے اندر 3 چیزیں ایک ساتھ کر دی ہیں. مطلب کیا کر دیا 3 ساتھ دنیا کے اندر؟ ایک، آپ سب سے پہلے تو آپ کا شاپنگ مال ادھر ہی ہوگا، آپ کا ہوٹل ادھر ہی ہوگا، یعنی کہ ریسٹورنٹ ادھر ہی ہوگا، آپ کی سینما ادھر ہوگی. یہ 3 چیزیں پیئر کر دی ہیں آپ کو. آپ اور ہم کراچی کے چپے چپے کو جانتے ہیں. میں نے ٹریفک پورا کراچی دیکھا ہے، ہر طرف سے. آپ پارک ٹاور کی آج صورتحال آپ دیکھ لیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے. انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ آ گئی ہیں اب، کہ آپ اگر یہ کرو گے تو لوگ آئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، مووی بھی دیکھیں گے، شاپنگ بھی کریں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ابھی وہ چیز اس طرح نہیں آئی جس طرح آن لائن پرچیزنگ ہوتی ہے. باقی امریکہ کے اندر آپ دیکھیں آن لائن پرچیزنگ ہوتی ہے، موویز وہاں بنتی ہیں، موویز کے لوگ شوقین ہیں، تھیٹر کے لوگ شوقین ہیں، ڈراماز کے لوگ شوقین ہیں. ہماری موویز کے اندر یہ چیزیں مسنگ ہے. وہ تھوڑا سا ڈرامہ لگتا ہے، مووی کم لگتی ہے. تو اس میں یہ سب چیزیں آپ لوازمات دیں گے تو یہ چیز بہتر ہوتی ہے. ایک چیز. دوسری چیز گورنمنٹ. جہاں آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا آپ کو اس انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کرے گی، اونرشپ نہیں دے گی، تو یہ انڈسٹری آگے نہیں بڑھے گی. اور اس انڈسٹری کو. اور تیسری بات، جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، آپ کا برین ہو رہا ہے باہر. جو بھی بندہ پڑھا لکھا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کینیڈا چلا جاؤں، میں امریکہ چلا جاؤں، میں وہاں ہو جاؤں، کیونکہ ان کو یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہے. ان کا فیوچر یہاں بلیک نظر آتا ہے کہ ہمارا یہاں فیوچر نہیں ہے. آپ کے گھر میں بھی، میرے گھر، اپنے ملک کے اندر آپ ان کو اپرچونیٹیز دیں، آپ ان کو اچھا ماحول دیں، اور ان کو آپ اچھی سیلریز دیں، اچھی فیسلٹیز دیں، تبھی تو آپ پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں، تبھی تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں پیشن سے. آپ جو اتنے سال سے رپورٹنگ کریں، میں جو اینکر ہوں، یہ جو اینکر ہیں، آرئی صاحب جو اینکر ہیں، ہمارا پیشن ہے.
प्रोफेशन भी है, पैशन भी है। जिस चीज से पैशन खत्म हो जाता है फिर प्रोफेशन भी नहीं रहता, तो पैशन हो होना लाजमी। जो तुर्की का ड्रामा है वो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा व्यूवर्स है उसमें, ठीक है। अब गुज़िश्ता जो हुकूमत थी, इमरान खान ने बाकायदा उसकी तारीफ भी की और कहा कि इसको देखें, और फिर खुद भी कहा कि सलाउद्दीन अय्यूबी पे हम लोग कोई फिल्म या इस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन कहाँ की दूसरी हुकूमत आई, वो फिर टोटली ठप। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ना सियासत भी इस चीज़ में बहुत आगे, एक अगर कुछ काम करता है हुकूमत में तो दूसरा आके उसको बैठ। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि जो अच्छा काम हो रहा है, अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है तो वो दूसरी जब गवर्नमेंट आ रही है तो वो भी उस चीज को आगे लेकर चले। लेकिन यहाँ अच्छे हमारे काम को तो हर सियासत किसी को प्रमोट करना चाहिए। मजीद भी सवाल से बात करेंगे, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबको ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। ईद की खुशियां यहाँ पर चारों तरफ बिखरी हुई हैं और आप लोग भी सब इस ईद को मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। और ये ईद खाने पीने की कहलाती है, बड़ी ईद है तो इस ईद की बड़ी खुशियाँ होती हैं। और यहाँ पर भी हमारे गेस्ट मौजूद हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, गो के कहीं ना कहीं सियासत भी बीच में आए, क्योंकि क्यों ना आए सियासत बीच में, जब इम्तियाज़ मीर साहब बैठे हों, रिपोर्टर्स आपके साथ हों और फिर एंकर फिर होस्ट हो, तो कहीं ना कहीं ये तो एलिमेंट आ जाता है। तो इम्तियाज़ मीर साहब, एक बार फिर से आपकी जानिब आऊँगी, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म, इख्तिताम की जानिब जा रहा है, तो ईद के हवाले से आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा अगर सियासी ना पहली हो बात कुछ ये तो। है कि मेरी ब्लड में 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँ, एक तो प्यार, दूसरा अमन, ये दो बहुत चीज़ें। खूबसूरत बात। तो प्यार और अमन आप करें। और दूसरी बात ये है कि कराची नज़रअंदाज हुआ है, ये मेरा शहर है, सबका शहर है, इस मुल्क की दिल है। बड़ा दुख होता है यहाँ देखकर, इनका सिस्टम देख के। हमेशा अपनों ने लूटा है हमें, गैर नहीं थे, वो कोई भी नहीं थे, और जिन्होंने लूटा है उनके साथ भी हमारे अपने हाथ है। घर की चोरी तब होती है जब बंदा अंदर का होता है, बाहर का बंदा आपके घर में कभी नहीं आएगा आपके घर की चोरी में। कराची को, एक तो जो कराची किसी दौर में धुलता था, कभी ट्राम चलती थी उसकी आवाज़ आती थी, कभी यहाँ कहाँ सऊदी आप यूएई देखें, वहाँ के अरब आके यहाँ रहते थे, छुट्टियाँ मनाते थे। आज कराची की सूरत हाल है, मुझे दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। जो कराची की सूरत हाल, हमारे मम्मा पापा हमें बताते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ करता था कि रोड भी धुलते थे। वही तो मैंने धुलता था बिल्कुल कराची, धुलता था कराची। तो और एक वो सोच के हमें यकीन नहीं आता कि कराची के कभी वो अंदर वक्त आप भी होता था। कराची के अंदर आप देखें वो बिल्डिंगें, आप अमेरिका के देखें, आपको कंपेयर लगा। मैं एक दफ़ा रास्ते में जा रहा था, मैंने दोनों तरफ से बिल्डिंग देखी, मुझे या आंखें बंद की, मुझे एम जना रोड याद है, इधर भी वैसी बिल्डिंग, इधर भी ऐसी बिल्डिंग। लेकिन हमने क्या कर दिया, क्योंकि मैं देखें, मैं इस कौम का एक फ़र्द हूँ, मैं भी इसका ज़िम्मेदार हूँ, हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। जब तक हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे अपने शहर के लिए, हम इसको खूबसूरत नहीं बनाएंगे। जब तक हम अपने घर का कचरा बाहर फेंकेंगे रोड पे, और रोड को रात को जो है ना खोद के और एक गटर लाइन बनाएंगे, तो फिर शहर खूबसूरत नहीं। ओनरशिप होनी चाहिए, पार्क की, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, एजुकेशन की, हमें ओन करना चाहिए। यही मेरा पैगाम। सही है। हफीज़ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मीर साहब ने बात की अमन और प्यार की, मैं बात करूंगा इसार की, क्योंकि इसार का दिन है, इसार की ईद है, इसार और कुर्बानी की ईद है। हमें कुर्बानी देने का हौसला करना चाहिए। यही हमें जो है ये ईद कुर्बान दर्ज देता है कि एक दूसरे की मदद करें, उनके काम आए। आप देखें इस्लाम ने कितना अच्छा, यानी कि हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है कि मीठी ईद, ईद उल फित्र आता है तो उसमें फितरा देते हैं ना, कि मदद कर सकें, ईद की खुशियों में शामिल हो सके, ज़कात देते हैं ना। ऐसा ही है। तो उसने ईद कुर्बान दे दिया कि यार गोश्त 600 रुपये गरीब खाएगा क्या आज के दौर में? 1800 खाएगा। हमने तो नहीं सोचा था कि ये महंगाई का वक्त ऐसा भी आएगा, गरीब गोश्त दूर हो जाएगा। लेकिन उसको इस्लाम को देखें, इस्लाम ने वो जो सदियों पहले सिस्टम आज के लिए शायद रखा था, क्या गोश्त यार गरीब के लिए है। वक्त बढ़ता चला जाएगा, हमें तो और रियलाइज होता चला फिर जाएगा आप यानी कि ये जहन में रखें कि जब कुर्बानी दे रहे हैं तो उसने ये हुक्म दिया है कि उनका ख्याल रखें जो इस गोश्त से दूर हो रहे हैं। तो उस कुर्बानी का गोश्त उनके घर तक खुद देने जाएं, खुद दें। ऐसा ना हो कि वो इंतज़ार करते रह जाएं और आप लाखों की कुर्बानी कर तो दें लेकिन ऊपर कबूल ना हो। बिल्कुल ऐसे। तो आप गोश्त वगैरह से इस सिलसिले से फारिग हो गए, अब कोई घर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा मेरे भाई की माजरत के साथ। एक चीज़ ये है कि आप कुर्बानी जब देते हैं, आप दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं। हमारे माशरे के अंदर कुर्बानी ली जाती है,
جب آپ قربان کرتے ہیں آپ اپنا پورا ڈیپ فریزر بھر دیتے ہیں. میں نے ایسے ایسے گھر بھی دیکھے جو پورا مہینہ گوشت کھاتے ہیں. لٹرلی میں نے بھی دیکھے. اور آج قدرت کا انتظام یہ دیکھیں آپ, قدرت ہے یہ, اللہ تعالیٰ ہے. 14 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, 12 گھنٹے بجلی جا رہی ہے, رکھ لیں فریج میں گوشت, ایسے ہی نہیں رکھ سکتے نا, رکھ لیں فریج میں. آپ رکھیں, آج یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ فریج میں گوشت رکھ لیں. ایک آخری چیز ایڈ کروں گا, اگر کوئی 4 جانور لاتا ہے, 5 جانور لاتا ہے, بڑے مہنگے ہیں, 15-20 لاکھ روپے, خدا را آپ ایک جانور کریں, دوسرے پیسے ان یتیموں میں دیں, ان خواتین لڑکیوں کی شادی کرائیں جن کی شادی نہیں ہو, جن کا علاج نہیں ہے, ان کا علاج کروائیں. لیکن آپ ایک ہاتھ سے دیں, دوسرے ہاتھ کو نہیں. آپ اس کی ماں, کسی کی عزت نفس پہ آپ نہیں کریں. آپ 10 جانور ذبح کر دیں, اللہ کیا چیز قبول کرتا ہے اس کی مرضی. بالکل جی, جیسے میر صاحب نے یا ہمارے بھائی نے بات کی, تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ بتاؤں کہ اسی بات کو کنٹینیو رکھوں گا. دیکھیں, ایک تو ہے بہت زیادہ امیر اور ایک ہے بہت زیادہ غریب. اب جیسے بات کی تفرقے کی کہ جی گوشت بھر لیتے ہیں, فریج بھر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, آگے نہیں دے پا رہے تھے. میں نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ جو پریشان ہوتا ہے نا وہ مڈل کلاس ہوتا ہے. غریب کو بھی پھر کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, یا وہ خود جا کے مانگ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے. مڈل کلاس طبقہ جو ہے نا, یقین مانے وہ نہ تو مانگ رہا ہوتا ہے اور نہ اپنی پرابلم کسی کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو اسلام ہمارا جو ایک انسانیت کا درس دیتا ہے نا, وہ یہ دیتا ہے کہ انسانیت کو خود دیکھنا چاہیے کہ یہ نہ تو مانگ پا رہا ہے اور نہ وہ اپنی پرابلم شیئر کرے گا. غریب جو ہے نا وہ اپنی پرابلم بھی بتائے گا, اپنی 10 پرابلم نہیں بھی ہوں گی وہ بھی بتائے گا اور چیز ریسیو کر لے گا. اور امیر تو ہے ہی امیر. تو خاص طور پہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے مڈل کلاس لوگ ہیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. میرے صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ 4-4 5-5 قربانیاں کر رہے ہیں, لیکن اس میں سے اگر ایک کر کے کسی مڈل کلاس طبقے کی یا غریب کلاس کسی بچی کی شادی کرا دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ کہا گیا ہے واقعی کہ نمازیں آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گی, انسانیت آپ کو جنت میں لے جائے گی. بالکل, تو یہ تو ہے. ویسے انسانیت بہت بڑی چیز ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور پروگرام میں نے تو بہت انجوائے کیا, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا اور دیکھنے والوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. عید کی ٹرانسمیشن جاری رہے گی اور مختلف جو سیگمنٹس ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں گے, لیکن جاتے جاتے میرا صرف یہ پیغام ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اسپیشلی اس پاکستان کا بہت خیال رکھیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.